Hello students, welcome to online class. My name is Vipin Gupta and I am your mathematics teacher. हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे. एक लेक्चर हमारा खत्म हो चुका है. आज ही दूसरा लेक्चर है इसका. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ कॉन्सेप्ट, इससे पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊं. आप लोगों को याद होगा कि मैंने 4 न्यूमेरिकल्स दिए थे. तो आओ उस न्यूमेरिकल का हम एक ही अगर मेथड कर लेते हैं तो एटलीस्ट थोड़ा आइडिया लगेगा. बाकी आप लोगों ने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड एंड एक और मेथड था, अभी याद आया मैं बताता हूँ. सबसे पहले हम लोग फैक्टर मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फॉर्मूला मेथड. तो फैक्टर मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चंस क्या थे मेरे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू, ये लिखा है, तो जीरो छोड़ो. इक्वेशन अगर बनाने की इक्वल टू जीरो लिख दो, ठीक है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इक्वेशन एक्सप्रेशन मैंने लिखा था पहले. क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों में फर्क है, आप लोगों को पता चल चुका अब तक. अगर मुझे इसके फैक्टर करने हैं तो मैंने क्या बताया था, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है. इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो माइनस का 6x² आएगा. अगर आप 5 को देखो तो 5 को ऐसे ब्रेक करना है कि उनको सॉल्व कर दे. नॉर्मली प्लस माइनस है तो -5 आ जाए, उनका प्रोडक्ट कर दे तो माइनस का 6 आ जाए. तो आप देखते हैं, तो x² माइनस का 6x प्लस का x, तो अगर इनको मैं सॉल्व करूंगा तो माइनस का 5x आएगा, यस. और इन दोनों का प्रोडक्ट भी निगेटिव ही होगा. इसका मतलब इसके फैक्टर बन चुके हैं. ये जो पार्ट मैंने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग चाहो तो समझ सकते हो कैसे भी. ये जो पार्ट लिखा है बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है. ओके, यहाँ से मैंने x अगर कॉमन लिया तो x माइनस 6 मिलेगा, प्लस 1 अगर कॉमन लेते हैं तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. नाउ x माइनस 6 कॉमन एंड x प्लस 1. ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है. अब एक और पार्ट था हमारे पास, सेकेंड पार्ट ले लेता हूँ. एक्स स्क्वायर क्या था, दोनों में पॉजिटिव, एक में माइनस 3 नेगेटिव, ऐसे कुछ था. 4 तरीके के न्यूमेरिकल थे मेरे पास, है ना. इस टाइप का न्यूमेरिकल है. अगर मैं दोनों को देखूं तो अब मैं शॉर्टकट मार दूं, x² माइनस 2x माइनस 3x और ये आ गया 6. अगर मैं देखता हूं तो इन दोनों को सॉल्व करूं तो माइनस का 5x आएगा, वेरी गुड. और इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव का 6x² मिलेगा. यहाँ से अगर x कॉमन लिया जाए बच्चों तो x माइनस 2, यहाँ से 3 कॉमन लिया जाए अगेन x माइनस 2, और x माइनस 2 कॉमन लेने पर x माइनस 3 बाहर मिलेगा. तो ये एक और आंसर आ गया, ठीक है. थर्ड पार्ट, अब आपके पास x² प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, मतलब प्रोडक्ट नेगेटिव है. तो x² प्लस 6x माइनस x, इनको सॉल्व करूंगा तो प्लस का 5x आएगा, और इनका प्रोडक्ट करूंगा तो नेगेटिव 6x² आएगा. ये बाहर माइनस 6 है. यहाँ से चाहो तो आप कॉमन ले लो तो x प्लस 6 मिलेगा, माइनस 1 कॉमन लेने पर x प्लस 6 मिलेगा, और x प्लस 6 कॉमन लेने पर x माइनस 1 मिलेगा. ये भी आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया. अब एक और पार्ट था फोर्थ, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, x² दोनों पॉजिटिव वाले, x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अगर मैं देखता हूं तो x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0. इनको सॉल्व करता हूं तो 5x आएगा, प्रोडक्ट इनका 6 आएगा, कॉमन लेके ही सॉल्व कर पाएंगे. इस टाइप के हम लोगों ने 4 न्यूमेरिकल कर लिए. अगर ये आपको चारों फैक्टर समझ में आ गए, मतलब ये कौन से, ये न्यूमेरिकल और ये न्यूमेरिकल, ये सारे न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गए तो आपको फैक्टर करना आ चुका है. तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फैक्टर से, ठीक है. हम लोग काफ़ी कॉन्सेप्ट सीख चुके थे. अभी तक हम लोगों ने 3 तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा, ठीक है. तो आओ हम उन 3 तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखा है तो वहीं से स्टार्ट करते हैं. कुछ न्यूमेरिकल्स है मेरे पास तो स्टार्ट करते हैं, फिर नया कॉन्सेप्ट भी आगे डिस्कस कर लेंगे. तो कुछ क्वेश्चन है मेरे पास. तो क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का, 10x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3. ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, मैंने न्यूमेरिकल ऑलरेडी लिख लिए हुए हैं, ठीक है. अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो हमेशा ये मत समझना कि आपको इसकी फॉर्म मिलेगी, ये ऐसा हमेशा नहीं होता, ठीक है. तो रिड्यूसिबल फॉर्म होती है, उनको रिड्यूस करके यहाँ तक पहुँचाना होता है, वो सब चीज़ें होती है. मैं नेम नहीं लूँगा फालतू के, कन्फ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स. तो टारगेट क्या है, इसको मुझे इसकी लुकिंग बनानी है, सिंपल वर्ड में ये कह लो आप. तो इसके एलसीएम लेंगे तो ये मिलेगा 10x² माइनस 1/x इज इक्वल टू 3. ना क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इनइक्वालिटी तो है नहीं कि मुझे चेक करना है कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. 10x² माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. एक्चुअल में अभी तक तो सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, अब हम इसके फैक्टर कर सकते हैं. फैक्टर मेथड से कर रहे हैं तो फैक्टर कर लो. इसका प्रोडक्ट आएगा, देखो माइनस का 10x², इन दोनों का प्रोडक्ट ही आएगा. अब आप 3 को जरा देखो कि आप ला पाओगे 10, यस हम ला पाएंगे. अगर मैं 5x देखता हूँ और 5x में अगर मैं निगेटिव का 5x प्लस का 2x, तो निगेटिव 5x प्लस 2x आपको मिलेगा माइनस का 3x,
और इन दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव भी आएगा। वाह, ये तो वर्क कंप्लीट हो गया हमारा। यहाँ से आप 5x कॉमन ले सकते हैं तो मिलेगा 2x माइनस 1। यहाँ से आपने 1 कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ 2x माइनस 1 कॉमन एंड 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप दिखाना चाहते हैं x की वैल्यू पहली वाली कितनी आएगी, पहली वैल्यू आएगी हाफ। ओके, और क्या हो सकता है, इस वाले मेथड को क्या बोला था मैंने कल, जीरो फैक्टर मेथड, ऐसे कुछ याद है, जीरो फैक्टर रूल, जीरो फैक्टर मेथड, जो भी कह लो। इसका पार्ट 0 के बराबर, इसका पार्ट 0 के बराबर, तो आपको x मिलेगा -1/5। ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। जल्दी से कॉपी कर लो आप इसको। ओके ठीक है, इतना टाइम बहुत है आप लोगों के लिए। आप लोग तो वीडियो पॉज करके बस स्क्रीनशॉट ले लेते होंगे, बाद में देखते रहेंगे ना। अब सेकंड न्यूमेरिकल आज के लेक्चर का, तो 2/x² - 5/x + 2 = 0। मैंने वो सिलेक्टेड क्वेश्चन पिक किए, ठीक है। तो सारे हम लोग ले नहीं सकते क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आपके पास क्वांटिटी बहुत पड़ी है। हम लोग क्वालिटी पे देख लेते हैं एक बार। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x² मिलेगा डिनोमिनेटर में। यहाँ तो x² है तो 2 मिलेगा, यहाँ पर 5x मिल जाएगा और ये मिल जाएगा 2x² = 0। x² का मल्टीप्लाई 0 के साथ खत्म हो गया। इसको अच्छे से लिखना है तो हमेशा 2x², x² आगे, फिर x वाला, फिर कांस्टेंट वाला, और ये प्लस का 2 लिखा है। इन दोनों का प्रोडक्ट 4 होता है। यहाँ पर 4 मुझे क्रिएट करना बन गई बात। माइनस का 4x माइनस का x, दोनों का प्रोडक्ट प्लस 4x² मिलेगा और ये 2 आएगा। यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं तो 2x कॉमन तो मिलेगा x -2, क्योंकि 2x तो कॉमन है। -1 कॉमन लेने पर x -2। आपको सर आपने -1 कहाँ से निकाल दिया, हमेशा बेटे किसी की चीज़ मल्टीपल होता है वो हमेशा 1 होती ही होती। आपने 1 कॉमन ले लिया, माइनस का 1 कॉमन ले, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये -x नजर आ रहा है, यहाँ पर ये x + 2 है। आप एक बात और याद रख सकते हैं, जो क्वांटिटी यहाँ बनी है वही क्वांटिटी हमेशा यहाँ बनेगी, ठीक है। कुछ बच्चों को रटना होता है मैथ, उनके लिए जो क्वांटिटी यहाँ बनेगी वही क्वांटिटी यहाँ बनेगी। प्लीज इस बात पर फोकस करना, क्योंकि लास्ट में फिर से ही कॉमन आते हैं। x -2 कॉमन है तो 2x - 1 = 0। अब फैक्टर रूल से आप लोगों को पता है, जीरो फैक्टर रूल से, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, और क्या आ सकती है, x की वैल्यू हाफ आ सकती है। जब मैं इसको 0 के बराबर लिखूंगा तो ये आएगा, और इसको 0 के बराबर लिखूंगा तो ये आएगा। तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। जल्दी से कॉपी करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, ये दिख भी रहा है आपको, बिल्कुल लास्ट स्टेज पर ही हम लोग। ओके, नाउ न्यूमेरिकल नंबर थर्ड न्यूमेरिकल में क्या लिखा है, √3x² + 11x + 6 √3 = 0। ये कुछ लिखा हुआ है, तो आओ इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला न्यूमेरिकल है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो जरा। 6 का तो 6 आ गया, 6 हो गया, √3 की मल्टीप्लाई 3 होती है तो 3 आ गया, और x² आ गया। दैट मीन्स 6 × 18x² मिल गया। और यहाँ लिखा है 11, तो 18 को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, 18 को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। 18 का आप एलसीएम भी लेते हो अगर तो 2 9, आप समझ गए होंगे। तो 9 2 का कॉम्बिनेशन तो 11 बना ही देता है। √3x², आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, बच गए हम लोग। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब ये देखने वाली बात है, मैं ऐसा करूँगा 2 यहाँ लिखूंगा तो ये मिलेगा 2x + 9x। इन दोनों का जो समेशन होगा वो 11x होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 18x² होगा, प्लस 6 √3 = 0। आप कहोगे सर ये कॉमन कैसे ले पाएंगे, यहाँ से तो सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लो, √3x + 2 = कुछ नहीं। ओके, यहाँ से मुझे कुछ कॉमन लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुझे बनाना है √3 × 2। यहाँ अगर 2 बनाना है इसका मतलब 3 भी कॉमन हो जाए, तो 3 और √3 कॉमन। तो देखो मैं क्या क्या कॉमन ले रहा हूँ, 3 √3 कॉमन ले रहा हूँ, समझना बात को। अगर मैंने 3 √3 कॉमन लिया तो मैं √3 यहाँ पे एक और लिख दूँ, तो √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे 3 आएगा, 3 3 9 होता है, 9 ऊपर है, और यहाँ x लिख दो, ठीक है। ओके, यहाँ से 3 कॉमन है, √3 कॉमन है, तो √3 ये रहा, और 3 कॉमन है तो ये जो 6 है जो 2 × 3 होता है, तो 3 यहाँ आ गया, तो 2 बचेगा। आप ये समझ गए होंगे। हाँ, जो बच्चे रट रहे हैं उनके लिए एक स्टेप ही अगर पता चल गया कैसे भी करके, तो ये देख लेते हैं, तो ये दोनों एक जैसे ही हो गए, = 0। कैसे भी करके मतलब ये नहीं कि किसी की कॉपी लेके ना कॉपी करके, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब खुद मेहनत करके। ओके, इन दोनों से कॉमन तो मिलेगा x 3 √3 = 0। ये आपके जीरो फैक्टर रूल से आपके x की वैल्यू क्या कह देंगे, -2/√3, एक ये आएगी। ओके, और
और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3√3। चलो ये दो आंसर आ गए, जल्दी से आप कॉपी करो इनको। ठीक है, परफेक्ट। फोर्थ ना, न्यूमेरिकल नंबर 4 भी इसी टाइप का है, लेकिन फिर भी थोड़ा देख लेते हैं। √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इक्वल टू 0। थोड़ा प्रैक्टिस के लिए और कुछ नहीं। आओ इसमें मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या मिलेगा। 7 1 21x² मिल गया। ये 10 का टारगेट है, तो 7 ये तो बहुत सिंपल नंबर का बन गया। 7 3 जा 21 ही होता है, तो 3x यहाँ लिख दो, 7x यहाँ लिख दो। 7x बोल रहा हूँ। ओके, पहला पार्ट दिया है। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है? √3x कॉमन आ सकता है। आप कहोगे सर यहाँ तो √3 है ही नहीं। ये जो 3 होता है ना, ये √3 × √3 होता है एक्चुअली। पॉइंट समझना बात करो। √3 के स्क्वायर को हमेशा 3 बोलते हैं। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इंडिसेस आप लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है। √3 कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पर सिर्फ x मिलेगा क्योंकि तो कॉमन है, और ये प्लस के साथ √3 मिलेगा क्योंकि x तो बाहर कॉमन हो चुका है। ओके, प्लस यहाँ पे मैंने 7 कॉमन ले लिया। 7 जब कॉमन हो गया तो यहाँ पर आपके पास कुछ नहीं मिलेगा, ये कुछ नहीं मिलेगा, ये x है और प्लस का √3। तो बहुत ईजी हो गया, इसमें तो दम नहीं था। ये पैटर्न आपके पास बन चुका है। अब यहाँ से आप फैक्टर रूल से, जीरो फैक्टर रूल से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी इतनी, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी -7/√3। 3 को थोड़ा अच्छा लिख लो, देखो मैं जल्दबाजी में लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है, प्लीज मैनेज कर लो। ओके, ये न्यूमेरिकल भी आपका सॉल्व हो गया। जल्दी से कॉपी कर लो, मेरे पास और भी न्यूमेरिकल है। आज हम लोग थोड़े से ज़्यादा न्यूमेरिकल है करेंगे। ओके, आज की क्लास का 5th न्यूमेरिकल क्या है? ax² प्लस 4a² माइनस 3b मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 12ab इक्वल टू 0। ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। आओ जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले इसके ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो मुझे मिलेगा 4a² मल्टीप्लाइड बाई x 3bx माइनस 12ab इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आ रहा है x, तो x मिलेगा, ये तो 4 रह गया, a रह गया बस, -3 कॉमन है, b कॉमन है, तो x मिलेगा। दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव बाहर आएगा। 3b कॉमन है तो b तो कॉमन आ गया, a तो मिलेगा ही मिलेगा, 3 4 4। अब आप देखें दोनों एक जैसे बन गए, मतलब हमारा ठीक है नंबर। यहाँ से मिलेगा ax माइनस 3b इक्वल टू 0। इनके आंसर्स अगर लिखोगे तो x की वैल्यू माइनस का 4 1 मिल रही है, एक और आएगी x की वैल्यू 3b उस डिवाइडेड a। ये आपके पास न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। जल्दी देखो, इक्वल टू 0 लिख दिए थे, ठीक है ना, वहां से निकल के आ रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो कल हम लोगों ने देखे थे ये न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व हुए थे। ठीक है, अब हम लोग नए पैटर्न की ओर चलते हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने देखा था फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड में आपने क्या देखा कि अगर आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो, फैक्टर नहीं, उसका नाम क्या था? फॉर्मूला मेथड। इसका एक और नाम लिखा था मैंने, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, उन्होंने निकाला था इसका। तो x की 2 वैल्यू आती है, एक अल्फा और एक बीटा, हम लोग बोल सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला था -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac ओवर 2a, ये बताया था। और इसका मैंने एक नया नाम बताया था, इस जो मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर, इसका मैंने एक नाम बताया था, उसका नाम था डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट को हमने वो डी से रिप्रेजेंट किया था। डी की वैल्यू थी b² माइनस 4ac। ये सब बातें आपको पता थी। यहाँ से कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग रूट्स के बारे में बता सकते हैं कि रूट्स आपके कैसे कैसे हो सकते हैं, रियल हैं कि इमेजिनरी हैं कि क्या है, इन सब चीज़ों के लिए केस हम निकालेंगे। तो सबसे पहले केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में हम लोगों ने क्या देखा? केस फर्स्ट में देखा कि इफ a, b एंड c आर या बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। क्या लिखा मैंने? रियल नंबर। अगर आपके ए बी सी रियल नंबर्स हैं, यहां से बात कर रहे हैं, ये तो मैंने बीच का पैटर्न बता दिया, डी क्या होता है वो बता दिया। ए बी सी अगर रियल नंबर्स हैं तो आपके रूट्स कैसे कैसे हो सकते हैं? पहला, सबसे पहला आप बताओगे इफ डिस्क्रिमिनेंट या फिर b² माइनस 4ac, इसकी वैल्यू अगर 0 मिल जाए तो आपके पास आंसर आएगा रूट्स आर रियल होंगे। एक तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल।
जो मैं लाइन लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स में इनको बोल्ड लाइन से लिख देना, ब्लैक पेन से लिख देना, अंडरलाइन कर देना, व्हाटएवर जो भी आप करना चाहते हो। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैं डी भी लिख सकता, डिस्क्रिमिनेंट भी लिख सकता था, पर मैंने ये लिख दिया। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो आपके रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल। ओके, सी पॉइंट, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है तो आपके रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर इमेजिनरी। आप नहीं समझो कि इमेजिनरी क्या होते हैं, आयोटा की फॉर्म के चलते हैं। रूट्स आर इमेजिनरी, और उनको दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं नॉट रियल। तो आप लोग नॉट रियल ज्यादा पे फोकस करो, नॉट रियल, वो रियल नहीं है, बस बात करो। देख रहे हैं, लास्ट पॉइंट तक था, जल्दी से इनको कॉपी कर लो। ओके, कॉपी कर लिया होंगे आप लोगों ने। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड केस की ओर। ये बच्चों आपने कॉपी करनी है, मैं बता दे रहा हूं। केस सेकंड, इसमें आपने क्या देखना है? इफ a, b एंड c बिलोंग्स टू q, q क्या था? रैशनल नंबर, जैसे p ओवर q की फॉर्म में लिखते हैं, रैशनल नंबर। और क्या है? बस ठीक है। हाँ, एक बात और है, उस वाले में भी मेंशन कर लेना, एंड a नॉट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि रैशनल नंबर में आपका जीरो भी आता है। आपको उसका जीरो रैशनल नंबर कैसे होता है? बस जीरो डिवाइडेड बाई 5 तो भी जीरो देगा, जीरो डिवाइड बाई 1 तब भी जीरो देगा, मतलब जीरो आपका रैशनल नंबर है, जिसे हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये p है और ये q है, तो q की वैल्यू जीरो भी नहीं है। बस जीरो ओवर जीरो ना हो जाए, समथिंग ओवर जीरो ना हो जाए, बस। वो लास्ट वाला जो फर्स्ट में केस बताया था उसमें भी a नॉट इज इक्वल टू जीरो लिख लो, ठीक है। ये मैंने बताया। अब मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ? तो पहला मैं बताता हूँ पॉइंट ए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये जीरो आ जाए तो आप कहेंगे द रूट्स आर रियल। इसके लिए रूट्स आर रैशनल है, लिख दूं रियल के साथ साथ, रियल तो मैंने बता चुका, तो रैशनल तो रियल ही होते हैं, पर जो लिखने के लिए बात है, रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल, ये लिखो। ओके, अब बी वाला पॉइंट हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के यहाँ पर दो केस बनते हैं। रूट्स आर, एक बात और बता दूं, सॉरी, ये पॉजिटिव होने के साथ साथ एक बात और लिखी है कि ये जो इसकी वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर हो। मैं डी लिख दूं? नहीं, फिर ये पूरा लिख देता हूँ। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। मैं एग्जांपल ले लूंगा, अगर इसकी वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए तो मैंने सीरीज द्राचार्य जो फॉर्मूला लिखा था फॉर्मूला मेथड में, उसमें स्क्वायर रूट के अंदर ये आया था बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर माइनस था, यहाँ प्लस माइनस बी था, माइनस बी था, ये प्लस माइनस था, और ओवर 2a था, ऐसा कुछ था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ओके, अगर इसकी वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर मिलती है, परफेक्ट स्क्वायर में क्या क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर 1 होता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। 4 होता है, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है। अगर हम 3 के स्क्वायर की बात करते हैं 9 होता है। तो आप समझ गए होंगे 81 परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 9 होता है। तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं। ओके, तो अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आएगी परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो रूट्स आपके कैसे मिल जाएंगे? ये पूरी स्टेटमेंट लिखी है, इसके बाद हम लोग क्या कह सकते हैं? इसके बाद कह सकते हैं ओके, परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स आर रैशनल, the roots are rational and unequal, कर लो कॉपी। सी पॉइंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये कंडीशन है तो केस सी वाला चल रहा है, तो रूट्स आर
इरेशनल। पॉइंट समझ में आया? अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे मान लो आपके पास आया 20, तो 20 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर रूट 20 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर प्लस माइनस लेकर आगे हो सकता है कि मैंने माइनस का भी लिख दिया, कुछ भी पता नहीं मुझे, है ना, ओवर 2a लिख दिया। तो अगर इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 20 है तो ये स्क्वायर रूट में क्वांटिटी रहेगी हमेशा। तो स्क्वायर रूट क्वांटिटी में अगर मैं कोई रेशनल नंबर को ऐड करता हूँ और डिवाइड करता हूँ तो हमेशा इरेशनल नंबर रहेगी, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है, इसे तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका मल्टीपल कैसे देखेंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 ये लिखा है, 4 का तो 2 हो जाएगा, बाहर 5 है, तो ये तो एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल का प्रोडक्ट अगर रैशनल से करेंगे तो इरेशनल मिलेगा, उसमें कुछ ऐड करो सब्सट्रैक्ट करो तो आपका इरेशनल, उसमें डिवाइड करो तब भी आपका इरेशनल, मतलब रूट्स आपके इरेशनल ही रहने वाले हैं। तो हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे बच्चे कि ये कंडीशन पॉजिटिव हो और ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो, तब हम लोग क्या कह सकते हैं, रूट्स आर इरेशनल। रूट्स इरेशनल एंड अनइक्वल। ये अनइक्वल तो हो गई क्योंकि वो तो प्लस माइनस डिसाइड कर देता है, अनइक्वल। ये आपने इंपॉर्टेंट कंडीशन लिख ली। एक और कंडीशन है डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव है तो सीधा सीधा लिख दे रूट्स आर नॉट रियल। या फिर इमेजिनरी रूट्स, रियल की तो बात ही खत्म करो क्योंकि रैशनल के चला रहे थे कंडीशन, है। तो रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। ये जल्दी से कॉपी कर लो, जो भी आज मैंने कॉन्सेप्ट लिखवाए हैं आप लोगों को वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों मेरे। जल्दी से लिख लो इसको। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है पर जल्दी से पढ़ो इसको, ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच में बहुत आसान है। अब हम बात करते हैं, देखो हमें सब चीजें पढ़ ली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं समेशन की। तो आपके पास एक इक्वेशन लिखी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन लिखी हुई है। और आपने बोला कि इसके रूट्स अल्फा और बीटा भी हैं, इसके रूट्स दो हैं अल्फा बीटा। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी ओवर ए। सर आप ये कहोगे ये आया कैसे, तो मेरे पास फॉर्मूला है कि x वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये चलाते हैं। यहाँ पर अल्फा की अगर मैं बात करता हूँ तो प्लस वाला ले लेता हूँ मैं इसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। एंड बीटा को अगर मैं देखता हूँ तो माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ले लेता हूँ ओवर 2a। ये लास्ट वाला दिख रहा है क्या, सी तक दिख रहा है। अब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो अल्फा प्लस बीटा को मैंने ऐड करना स्टार्ट किया, ये दोनों में 2a डिवाइड में लिखा है तो 2a कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस बी प्लस अंडर रूट, इसको मैंने डी रिप्रेजेंट कर दिया, थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा। फिर माइनस बी लगा हुआ है, फिर माइनस का फिर से डी हो गया, डिवाइडेड 2a रहेगा, जो चीज़ कटनी थी कट गई। तो माइनस का 2b ओवर 2a, 2 से 2 उड़ गया, माइनस का b ओवर a आ गया। यहाँ से फॉर्मूला निकल के आया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी गिवन है आपको, उसमें दो रूट्स हैं तो दोनों का जो समेशन होता है उसका आंसर होता है माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी ओवर ए है कौन सी बला, माइनस, ये बी क्या है, ये कॉफिशिएंट है, किस चीज का है, मैंने शॉर्टकट में लिखा है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स का कॉफिशिएंट हमेशा बी है। और क्या लिखा डिवाइड में, ये लिखा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप ये भी लिख सकते हो, पूरा ही लिख रहा है। ये मैंने इंपॉर्टेंट चीज लिखी और कैसे प्रूव हुआ ये मैंने प्रूव भी बता दिया। जल्दी से आप इसको पॉज करो और इसको सॉल्व करो, कॉपी करो। ठीक है, इतना टाइम बहुत है आपके लिए। अब हम लोग क्या बात करते हैं, इनके प्रोडक्ट की बात करते हैं। आप अभी आपको फिर से लिखना पड़ेगा, मेरे लिए तो ये चल गया काम। एक्स ये था फॉर्मूला, अल्फा यहाँ आ गया, बीटा ये आ गया, इनका कर लो प्रोडक्ट। तो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट करेंगे तो ये लिखा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कर लो माइनस बी स्क्वायर कर दो माइनस बी स्क्वायर ओवर इनका भी स्क्वायर करना पड़ेगा तो ये 4a स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं अंडर रूट से ये कैंसिल आउट कर दूं तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा प्लस का बी स्क्वायर, क्योंकि खत्म हो गया, बाहर माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर, इस माइनस के मल्टीप्लाई कैसे प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 4a, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म कर दो,
यहाँ पर आपको मिलेगा 4ac डिवाइडेड बाई 4a, ये 4a स्क्वायर था। 4a से 4a खत्म कर दो तो आपको c ओवर a मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा। तो आपने देखा है इनका जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो आता है c ओवर a। अभी c क्या है, कांस्टेंट, या फिर एक और तरीका है इसको लिखने का, अल्फा इंटू बीटा। मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। समझ गए, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, मतलब इनटू तो 1 होता ही है, मतलब कांस्टेंट की बात हो रही है। और एक और बात लिख रहा हूं मैं, कॉफिशिएंट ऑफ a है तो एक्स स्क्वायर हो गया, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये हो गया। बहुत जल्दी से देख लो कि अल्फा इंटू बीटा का आंसर होता है c ओवर a, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस b ओवर a। और कैसे निकल के आया ये मैंने आपको जल्दी से प्रूव कर दिया। अब मैं देख लेता हूँ कितना टाइम बचा हुआ है हमारे पास। काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है। चलो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं क्योंकि फिर ज़्यादा फिर हौच पौच हो जाएगा। वैसे तो मेरे पास एक दो न्यूमेरिकल और थे बट अब रहने देते हैं, ठीक है, अब हम लोग कल करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।